Jai Hind. I am Vivek sir and the director of Nandani English classes. I hope you and your family will be very happy. I will teach you next topic, use of has, have and had. देखिए आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं यूज़ ऑफ हैज़, हैव एंड हैड। ये तीनों चीज़ आपको एक साथ बताएंगे और आपको बहुत ही इजी वे में बताएंगे और आप समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए इससे पहले जो भी टॉपिक बताएं यूज़ ऑफ इज आर एम वो समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। एक और बात इसमें आपको हम बोले हैं कि सिंगुलर नंबर और पर्सन हर हमेशा याद रखिएगा। सिंगुलर नंबर का आपको 6 रूल हम बता चुके हैं। वो 6 रूल जो है आपको हर जगह काम देगा, है ना, हर हमेशा काम देगा। और कुछ रूल बचा हुआ है जो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को ज़रूर बताएंगे, है ना। जहाँ तक बताए हैं उसको आप रिवीजन करते रहिए, ठीक। तो आपको अभी जो है खास करके पर्सन और नंबर का बहुत ही ज़रूरी पड़ता है ना। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही लाजवाब टॉपिक है, कल से बेटर है ना। कल का यानी कल का जो टॉपिक था एक्सिलरी वर्ब का जो टाइप था प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, उसी का टाइप को हम कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। उसको कंप्लीट करने के बाद आगे हम टेंस में चलेंगे या पार्ट्स ऑफ स्पीच में चलेंगे, है ना। तो मेरा वीडियो जो भी देखते हैं चाहे वह 11-12 का हो, चाहे वह 5 से लेके 10 तक हो या कंपटीशन का हो, जो भी देखते हैं सबके लिए अच्छा है ना। तो हम आपको इजी वे में समझाने का कोशिश करेंगे और आप समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए आज का टॉपिक है यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड। देखिए सबसे पहली बात है ये दोनों का जो मतलब होता है, ये दोनों का मतलब होता है को है या के पास है, ठीक है ना। दोनों का मतलब क्या होता है, को है या के पास है। और हैड का जो मीन्स होता है इसका मतलब होता है को था या के पास था, है ना। तो आप इसको याद रखिएगा। आपको जो यूज ऑफ इज आर एम बताए हैं उसमें भी आपको जो है ध्यान रखना है कि सेंटेंस क्या कहता है। देखिए हर क्वेश्चन में आंसर छिपा हुआ रहता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो अभी जो हम बताने वाले हैं तो इसको बताने के बाद हम दोनों को मिला के क्वेश्चन करेंगे, आपको जवाब देना है, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर के साथ तो सबसे पहले हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को कल जो एक हम बॉक्स बना के दिए थे उस बॉक्स में लिखे थे, एक साइड लिखे थे पर्सन, दूसरे साइड लिखे थे सिंगुलर नंबर, तीसरे साइड लिखे थे प्लूरल नंबर। उसी तरह हम बॉक्स बनाएंगे किसका यूज कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसका बॉक्स बनाते हैं हैज और हैव का, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए टेंस में भी चलेंगे ना, अगर वर्ब का यूज इसके साथ होगा तो याद रखिएगा हैज, हैव और हैड के बाद हर हमेशा V3 का प्रयोग किया जाता है। हर हमेशा किसका यूज किया जाता है, V3 का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर कोई सेंटेंस में हैज, हैव या हैड रहे तो एडजेक्टिव और नाउन होगा, लेकिन थोड़ा सा मीनिंग चेंज होगा। तो देखिए यहाँ पे बॉक्स हम बनाने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा, देख लीजिए। एकदम इजी वे में है, बहुत ही आसान है, बट आपको समझना होगा। सबसे पहले देखिए पर्सन होता है, कमेंट में बताइए पर्सन कितना है, ठीक। पर्सन 3 है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देखिए फर्स्ट पर्सन, उसके बाद आता है आपका सिंगुलर नंबर, क्या आता है, सिंगुलर नंबर। उसके बाद आता है प्लूरल नंबर। अब देखिए फर्स्ट पर्सन आई आता है, अब प्लूरल में वी आता है, सेकेंड में सिंगुलर में यू आता है, अब प्लूरल में यू ही आता है। इसके साथ ही आता है, सी आता है, इट आता है, अदरवाइज वन नेम, क्या आता है, वन नेम। याद रखिएगा इस चीज को, लिख दिया ऐसे। सबका हिंदी तो जानते हैं, ये पुरुष के लिए, वह ये स्त्री के लिए, और यह वह दोनों होता है,
जो नॉन लिविंग केस में आता है, नॉन लिविंग। उसके बाद यहां आता है दे और मोर देन वन नेम। चलिए अब ध्यान देते हैं, यहाँ पे हम क्या बताएं कि अभी ये दोनों का बॉक्स बना रहे हैं, उसके बाद इसी को इरेज करके उसमें खाली हटा लें। देखिए यहाँ समझिएगा, एक लाइन में हैज का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ किया जाता है। तो देखिए यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या है, ही, सी, इट और एक गो नाम, सिंगल नाम। बकलोल ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, एक ही नाम रहेगा, ठीक है ना। आप लोग इधर उधर दिमाग भटकाते हैं। देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, हैज का। ध्यान दीजिएगा, हैज का यूज किया जाता है और बाद बाकी के साथ हैव का यूज करते हैं। बाद बाकी के साथ किसका यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं। देख लीजिए आप, ध्यान से देख लीजिए। देखिए ये बहुत, आप जो है इसका क्लास अगर करते हैं तो आपको समझ में आएगा। सिर्फ आपको हिंदी में सेंटेंस देखना है, आपको एग्जाम में भी पूछेगा, है ना। ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ क्लियर नहीं ना लिखा है तो हम लिख देते हैं। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आप लोग को एक होमवर्क दे रहे हैं जो आप लोग को बनाना है। होमवर्क में क्या है कि आपको इसको रिटेन में लिखना है। किस में लिखना है, रिटेन में। रिटेन मतलब बॉक्स नहीं बनाना है, उसको राइटिंग में क्या लिखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज का यूज किया जाता है और बाद बाकी के साथ हैव का यूज किया जाता है, ये आपको लिखना है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस एडजेक्टिव या नाउन, बाद बाकी रेस्ट, है ना। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल में देगा, जिससे मुझे गाय है। देखिए यहाँ नाउन आया ना, तो मुझे गाय है। तो मुझे गाय है का मतलब क्या हुआ, मेरे पास गाय है। कहने का मतलब यही हुआ ना, मुझे गाय है तो मतलब मेरे पास गाय है। तो यहाँ लिख लीजिए, यहाँ हो जाएगा आई हैव अ काउ। उसे घमंड है, उसे क्या है, घमंड है। तो क्या होगा, ही हैज प्राइड। होगा कि नहीं। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं आसानी से। तो आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, इसको नोटबुक में उतार सकते हैं। जितना जल्दी हो सके आप उतार लीजिए। देखिए उतार लिया आप लोग। देखिए इसका एग्जाम्पल हम नीचे भी लिख रहे हैं, है ना। आप लोग एग्जाम्पल भी उतार लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, इसी का अभी जो एग्जाम्पल यहाँ दिए थे उसी का सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं। आप यहाँ भी लिख सकते हैं। जैसे कहेंगे तुम्हारे पास कलम है, तो क्या होगा बताइए, यू हैव पेन। हुआ कि नहीं। तो दिमाग में याद रखिए क्या कह रहा है सेंटेंस, तुम्हारे पास कलम है, यानी तुम्हारे पास, यानी अगर ऐसा कहेंगे तुम्हें कलम है, तो तुम्हें कलम है का मतलब क्या हुआ, तुम्हारे पास कलम है। जैसे मुझे घमंड है तो मेरे पास घमंड है। जैसे उसे सुंदरता है, देखिए वह सुंदर नहीं, वह सुंदर का अलग बनेगा, उसे सुंदरता है, कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। हम आपको अंतर बता देते हैं। देखिए हम इसको इरेज कर रहे हैं, आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, अगर लिखेंगे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, उसे सुंदरता है और उसके बाद वह सुंदर है नहीं। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। देखिए यहाँ पहले करें उसे सुंदरता है, तो कहने का मतलब उसके पास सुंदरता है, ठीक है। तो उसके पास है तो क्या होगा, सी हैज ब्यूटी। सुंदरता का क्या होता है, ब्यूटी। तो सी हैज ब्यूटी हो जाएगा। और वह सुंदर है तो सी इज ब्यूटीफुल। यहाँ देखिए उसका गुण को बता रहा है,
अब वहां भी गुण को बता रहा है, लेकिन उसके पास गुण है ये बता रहा है। पहला में बता रहा है उसके पास गुण है, और पहला में गुण को दिखा रहा है कि वह सुंदर है। तो क्या हो जाएगा, शी इज ब्यूटीफुल। यही तो अंतर है ना। तो ये अंतर को आपको समझना होगा। आपको जो है हम बनाने के लिए 5 सेंटेंस देंगे होमवर्क में, 5 नहीं 10 को देंगे, आपको बनाना है और कमेंट में हमको जरूर दिखाना है। आप लोग कुछ नहीं करते, हमको कमेंट जरा सा भी नहीं आ रहा, तो हम समझ रहे हैं कि आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इसको आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, वही एग्जाम्पल है। अब हम हेड के बारे में बताते हैं। देखिए हेड का मतलब होता है को था या के पास था, वही चीज़ है, लेकिन ये पास्ट में है, ये प्रेजेंट में है। यहाँ देखिए उसको है, उसके पास है। यहाँ देखिए उसको है था, उसके पास था। जो जैसे हम कहेंगे मेरे पास जवानी है, हम बूढ़े हो जाएंगे तो क्या कहेंगे, मेरे पास जवानी था, ऐसा कहेंगे कि नहीं। यानी मेरे पास जवानी है, अब बूढ़े हो जाएंगे तो मेरे पास जवानी था, तो वही बात हुआ ना। तो अब देख लीजिएगा, तो इसमें देखिए हम यहाँ बता रहे हैं आपको, इसको उतार लिए। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन में समझने का कोशिश कीजिएगा, और राइटिंग करने के लिए आप लोग को दिया है खुद ब खुद करना है। देखिए सब चीज सेम है, कुछ नहीं बदले हैं, सिर्फ इसका जो प्रयोग होता है हेड का, दिमाग में बैठा लीजिए। हेड का यूज सबके साथ किया जाता है, चाहे वह फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर हो या प्लूरल, चाहे वह सेकंड पर्सन का सिंगुलर हो प्लूरल, थर्ड पर्सन का सिंगुलर हो प्लूरल, कोई भी रहे उसके साथ हम क्या लगाएंगे, हेड लगाएंगे। सिंपल सा दिमाग में याद रख लीजिए, क्या लगाएंगे, हेड हेड हेड, है ना। अगर यहाँ एग्जाम्पल देंगे, इसका भी स्ट्रक्चर वही होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस एडजेक्टिव या नाउन प्लस रेस्ट, हो गया कि नहीं। आप इसको उतार सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस एडजेक्टिव या नाउन, ध्यान दीजिएगा, एडजेक्टिव या नाउन प्लस रेस्ट, है ना। अब इसका एग्जाम्पल देखिए कैसे होगा। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं यहाँ पे, उसे पैसे नहीं है, यानी उसके पास पैसे नहीं है दिए हैं, उसके पास पैसे नहीं था, यानी उसे पैसा नहीं था, यानी उसके पास पैसा नहीं था। क्या लिखिएगा, ही हैड नो मनी, हुआ कि नहीं, है ना। दूसरा अगर इसका और एग्जांपल देंगे, यहां लिख सकते हैं, मुझे कलम था, है ना। मुझे कलम था कहने का मतलब मेरे पास कलम था, तो क्या लिखिएगा, आई हैड पेन, है कि नहीं। जैसे कहेंगे उसे शांति थी, तो एक बात याद रखिए, शांति का मतलब किसी का नाम नहीं, पीस जिसको बोलते हैं, मन में शांति। क्या लिखिएगा, उसे शांति थी, तो सी हो जाएगा, तो सी हैड पीस। टुकड़ा वाला पीस नहीं, ये शांति वाला पीस है, टुकड़ा वाला पीस कुछ और होता है, ठीक है। इसको आप शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, जल्दी इसको उतार लीजिए, जितना जल्दी हो सके उतार लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, इसको उतार लीजिए। अब आपको इसी का हम 6 फॉर्म बनाने सिखाए हैं, ठीक है ना। क्योंकि कल जो है इज आर एम का हम 6 फॉर्म बनाने के लिए नहीं सिखाए थे, इसका आज हम 6 फॉर्म बनाने के लिए आप लोग को सिखा देंगे। अभी तुरंत आपको याद दिलाएंगे, सेंटेंस बताए थे, और प्रयोग के आधार पे सेंटेंस का 5 टाइप होता है, एजर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी, 5 को बताया है ना। उसमें से 2 को लेंगे, एजर्टिव और इंट्रोगेटिव, बाद बाकी WH। अभी तुरंत आपको 6 फॉर्म बता रहे हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए 6 फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले पहला, यहाँ ऊपर में हेडिंग दे देते हैं 6th,
फॉर्म। ध्यान रखिएगा। पहला देखिए क्या है, इसी का बनाते हैं, हैज हैव का ही बनाते हैं। जैसे लिखेंगे मुझे एक पुत्र है, मुझे एक पुत्र है कहने का मतलब मेरे पास एक बेटा है, पुत्र है, तो क्या होगा, आई हैव ए सन, आई हैव अ सन, हुआ कि नहीं। अब दूसरा फॉर्म देखिए इसका, मुझे एक पुत्र नहीं है, नेगेटिव हो जाएगा, क्या होगा, आई हैव नो अ सन, नॉट दीजिएगा, नॉट अ, नोट नहीं लगता, अच्छा नो लगेगा, नो अ सन, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हम ये एडजेक्टिव का पॉजिटिव लिखिए, ध्यान रखिएगा, ये पहला फॉर्म है, पहला फॉर्म एडजेक्टिव का पॉजिटिव, ये दूसरा फॉर्म है, ये एडजेक्टिव का नेगेटिव हो गया। नेगेटिव में बताए थे, एडजेक्टिव का नेगेटिव में 3 चीज देखना है, नॉट, नेवर, नो, 3 चीज ध्यान में रखिएगा, नो दिखा यहाँ पे। अब देखिए तीसरा फॉर्म हम बताए थे, एस या नो या सिंपल इंट्रोगेटिव बोलते हैं, यस या नो इंट्रोगेटिव या सिंपल इंट्रोगेटिव, उसका 2 पार्ट हो जाएगा, एक हो जाएगा पॉजिटिव, एक हो जाएगा नेगेटिव, देख लीजिए। तो सबसे पहले ये देखिए सिंपल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बताए थे, सबसे पहले एक्सुलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। तो देख लीजिए एक्सुलरी वर्ब यहाँ है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका हिंदी देखिए क्या होगा, क्या मुझे एक पुत्र है, क्वेश्चन मार्क, तो क्या होगा, हैव आ जाएगा पहले, तो हैव आई अ सन, हुआ कि नहीं, ठीक है ना। ये तीसरा फॉर्म हो गया आपका, ध्यान दीजिए, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए आप लोग। तीसरा फॉर्म हो गया। अब देखिए यहाँ चौथा फॉर्म, यहाँ ध्यान दीजिएगा, चौथा फॉर्म इसी का नेगेटिव बनाएंगे, तो क्या होगा, क्या मुझे एक पुत्र नहीं है कि नहीं। अब देखिए इसका क्या बनेगा, तो हैव आई नो अ सन, क्वेश्चन मार्क, ये चौथा फॉर्म हो गया। पांचवा फॉर्म हो गया WH इंट्रोगेटिव, WH फैमिली, उसमें भी 2, एगो पॉजिटिव एगो नेगेटिव। WH का स्ट्रक्चर भी बताए थे, सबसे पहले WH, उसके बाद एक्सुलरी वर्ब जो 24 को बताए थे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या, कोई भी वर्ब रहेगा तो वर्ब डालेंगे, ना तो एडजेक्टिव या नाउन, तो हो गया। तो क्या लिखिएगा, मुझे कब एक पुत्र है, तो यहां लिख सकते हैं व्हेन मीन्स होता है कब, हैव आई अ सन, हो गया। ये पांचवा फॉर्म हो गया, ध्यान से समझिए। ये छठा फॉर्म आप लोग को लिखा रहे हैं, छठा में होगा मुझे कब एक पुत्र नहीं है, देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, है ना, अगर नहीं दिखता होगा तो बोलिएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या बनेगा, व्हेन हैव आई नो अ सन, है कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये 6 फॉर्म समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसको जितना जल्दी हो सके शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, इसको नोटबुक में कर लीजिए। आप लोग को और 5 को होमवर्क जो है हम बनाने के लिए देते हैं, 6 फॉर्म करके रखिएगा घर में, जितना जल्दी हो सके शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए इसका। देखिए शॉर्ट स्क्रीन यहाँ तक ले लिए, हम आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं। देखिए आप लोग ध्यान से, अब आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क आप लोग जितना जल्दी हो सके लिख लीजिएगा और घर से बना के लाइएगा, यानी तो अभी बनाइए 6 फॉर्म और हमको कमेंट में बताइए। सब मिला हुआ दे रहे हैं, HW, वह सुंदर है, मुझे एक कार था, उसे
एक घर है, वह और मैं चालाक और तेज हैं। 6 फॉर्म बनाना है। तुम्हें किताबें हैं, देखिए तुम्हें किताबें हैं, तुम्हारे पास किताबें हैं। देखिए आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए जल्दी। आप लोग जल्दी हमको इसका 6 फॉर्म बना के कमेंट में बताइए, जितना जल्दी हो सके। आपका ये होमवर्क है, हम 5 मिनट आपका वेट करते हैं। जल्दी इसको उतारिए, जितना जल्दी हो सके आप लोग उतार लीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग उतार लिए होंगे। आज का क्लास इतना ही। जय हिंद।